चोर वालिया आपकी सदा दी जय हो। ये नामदेव जी का प्रसंग है। और ये काव्य के रूप में लिखा हुआ है कि कैसे जब नामदेव जी बहुत भक्ति करते थे, तो एक बार उन्होंने भगवान से कहा कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, क्या मुझे तो आपने एक सुख भी नहीं दिया हुआ, और आप तो कहते हो जितनी ज्यादा भक्ति करोगे सुख भी सारे मिलेंगे। तो वो भगवान को याद कर रही है इसमें प्रसंग में, और कैसे भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तो ये है। नामदेव खड़ा धोबी घाट सोचे, मुझे प्रभु का कैसे दीदार होगा। नामदेव खड़ा धोबी घाट सोचे, मुझे प्रभु का कैसे दीदार होगा। बिगड़ी भक्तों की प्रभु संवार देते, क्या हम्म। मेरा भी कभी उद्धार होगा। क्या मेरा हम्म। भी कभी उद्धार होगा। कारज भक्तों के आप भगवान करते, मुझ पर भी थोड़ा उपकार होगा। हम्म। बाजार में खड़ा मैं पूछता हूँ, मेरा बेड़ा कैसे प्रभु पार होगा। और होगा। तेरा कैसा संसार भगवान मेरे, मैं हम्म। रोज ही कष्ट उठाता हूँ। रोजाना कपड़ों का सिर पे उठा के गट्ठड़, पैदल चल दरिया पे जाता हूँ। हम्म। आई समझने कुछ हैरान हूँ मैं, नाम तेरा ही रोज ध्याता हूँ। सुख देखा न भक्ति में, सुख हम्म। देखा ना भक्ति में क्या समझूं। समय ऐसे बेकार गंवाता हूँ। एक घोड़ी का है सवाल भगवान, दे दो बहुत आनंद मनाऊंगा। मिल जाएगा मुझको सहारा बहुत, कपड़े उस पे लाद के ले जाऊंगा। हाँ। होगी पूरी मुराद तब सच समझो, दिन रात ही नाम ध्याऊंगा। मैं भी समझूंगा है भगवान मेरा, और गुणानुवाद प्रभु मैं तेरे गाऊंगा। अच्छा। उसी वक्त उसी वक्त की कही मंजूर हो गई, पहुंचा खान एक घोड़ी सवार फौरन। हाँ। कारण हुआ भगवान का ऐसा देखो, दिया घोड़ी ने बच्चा तैयार फौरन। देखा घोड़ी का बच्चा पठान ने जब, नामदेव को कहा ललकार फौरन। जल्दी चल उठाकर साथ मेरे, घर में छोड़ दे मेरा ये भार फौरन। हम्म। बच्चा घोड़ी का लिया उठा उसने, डरते डरते कदम बढ़ाने लगा। हाँ। ये नामदेव जी हैं, उन्होंने बच्चे को उठाया। हाँ। हाँ, अपने बिल्कुल दिल बिल्कुल। के अंदर निराश होकर घोड़े मन के खूब दौड़ाने लगा। कहता प्रभु की दया भी कमाल की है। घोड़ी को। घोड़ी चढ़ने को मांगी सरकार से थी, आ, उल्टा अड्डी उठवा सिर पर मेरे। सर पे उठवा। ऐसी ऐसी आशा तो ना मेरे करतार से थी। सही। 2 मील का सफर हुआ जब पूरा, नामदेव बोला क्या ठाना है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, इतने बोझ को कहाँ ले जाना है। हम्म। कितने मील पर आएगा घर तेरा, और हम्म। रहने का कहाँ ठिकाना है। हम्म। कुछ बोलो तो सही सरकार मेरी, ये बच्चा घोड़ी का कहाँ पहुंचाना है। हम्म। अब देने लगा जवाब पठान उसको, मेरे रहने का जाने मकान कोई कोई। जर्रे जर्रे हाँ। में मौजूद हरदम, जाहिर हूँ पर सके पहचान कोई कोई। हम्म। खाना खाता हूँ हरदम प्रेमियों का, घर हाँ। में रहता रखता है मुझे मेहमान कोई कोई। जो भी बने मेरा मैं बनूं उसका, इस बात को समझे इंसान कोई कोई। कोई कोई। मेरे नगर को सब जानते हैं, सुन लो तुम भी, द्वारिका नगरी है। सारे सुख हैं भक्तों के लिए रखे, वहां पर पड़ी हुई सारी सामग्री है। ठाका करके भगत भी हंस पड़ा, फेंका हाँ। घोड़ी का बच्चा उतार सिर से। बोला वाह जी वाह, मखाले अच्छा। करने आए हैं मेरी सरकार घर से, मांगी घोड़ी थी चढ़ने को एक केवल, वह भी दी उठाने को आपने।
देते रहते हो भक्तों को तंगी हरदम, कहते फल सारा दिया पाप ने है। अब कुछ भी मांगू अब कुछ भी मांगू ना आपसे मैं नहीं आपसे कुछ भी मांगू। घर हाँ। अपने को अब जाओ भगवान, 2 मील उठाया है बोझ मैंने, 1 मील तो आप उठाओ भगवान। एक बोल 1 मील तो आप एक उठाओ भगवान, कि 2 मील मैं चला हूं तो 1 मील आप भी चलो। हाँ। बोल उठा फिर रूप भगवान था जो, गुस्सा करो ना मेरे हजूर ऐसे। हाँ। तुम सोचो तो बना था किस तरह में, धन्य जाट का भी मजदूर ऐसे। वाह। तेरी धन बनाई थी आप मैंने, हाँ। ये भी काम करूंगा मैं जरूर ऐसे। वाह ले वाह। जा घोड़ी भी लाया था तेरे लिए, खाली हाथ न जाओ मेरे नूर ऐसे। हाँ हाँ हाँ। सच्चे दिल से मेरा ही करता नूर, है जो उसी का ही भक्ति। नूर है भाई, हम सब जी, उसी का ही नूर है। मैं जो करते। सच्ची दिल से करता है जो भक्ति, सेवक उसे रोज पुकार है। धर के रूप अनेक वो प्रभु मेरा, अपने भक्तों के काम संवारता है। संवारता है। अपने भक्तों के काम संवारता है। जय बाबा। वाह वाह।